चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने जो आज का जिनका पहला लेक्चर है, उन लोगों को थोड़ा मैं बोल दूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेसन स्टार्ट किया था। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में कल मैंने 1 घंटे में बहुत बातें किया। मैंने एक्चुअली इसके टेक्निकल आप लोगों को मीनिंग समझाया, कैसा है क्या है सब कुछ समझाया। तो उसमें से कुछ मैंने थ्योरी में यहाँ पे लिख के दिया है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको यूज टू इसको लिंक करने की कोशिश करता हूँ। सब लोग मेरी बातें ध्यान से सुनना, अभी जो स्पेशली नए लोग हैं जिनका पहला लेक्चर है वो भी, और जो लोग कल प्रेजेंट थे वो भी। तो कल मैंने आप लोग को समझाया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट लेसन है, एकदम जल्दी से वो लेसन समझता नहीं। पूरे इंजीनियरिंग M3 में वन ऑफ द डिफिकल्ट लेसन है, ऐसा भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। सेकंड थिंग, लेकिन आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो तो फर्क पड़ता है इतना। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के मेरे बोल यही है कि मोस्ट ऑफ दी जो नॉन AMA स्टूडेंट्स है, जो AMA में नहीं पढ़ते, मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को छोड़ देते हैं। जो बातें मैंने एक्सपीरियंस की वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले दिन अवेयर किया, आज भी अवेयर कर रहा हूँ कि लाप्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट लेसन है, बस आप लोगों ने बैच को रेगुलर करना है, दैट्स इट। राइट। अब मैं जितना लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोगों को इजी करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, जितना मैं आप लोगों से डेली करके ले रहा हूँ उतना समझा क्या, दैट्स इट, खत्म विषय। तो लाप्लास फिर बहुत इजी हो जाएगा। अब कोई भी चीज अगर आप लोग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि भाई अपन क्यों कर रहे हैं। ये आपको अगर क्लियर हो जाता है तो फिर कैसा आगे का वे इजी हो जाता है। जैसे कि इंजीनियरिंग में आए, अगर आप लोग को क्लियर है कि इंजीनियरिंग में क्यों कर रहा हूँ, ये अगर क्लियर है तो आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आपको ये बात अगर क्लियर ही नहीं है कि इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, जबरदस्ती ना थोड़ी ना इंटरेस्ट आता है। बरोबर है, इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वाई? वाई ये जब तक के शब्द आप सॉल्व नहीं करते तब तक के आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए पहले तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप लोगों को वाई ये लेटर यूज करना ही पड़ेगा कि क्यों मैं पढ़ रहा हूँ। तो वैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों पढ़ रहे हो, इसके सारे टेक्निकल जो अजम्पशंस है वो मैंने कल आपके सामने रखे थे। तो पहला जो ये है कि बराबर सिलेबस ऐसा डिजाइन किया है कि फर्स्ट लेसन आप लोग ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो और सेकंड लेसन आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो। थेरोटिकल लिंक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर जो फर्स्ट लेसन हो हमारा हुआ नहीं, अब आप वो दिवाली के बाद लेने वाले हो तो उसकी लिंक होंगी तो हमको समझेंगे नहीं, ऐसा वगैरह कुछ नहीं है। थोड़ा सा अलग जाता है बट थेरोटिकली लिंक है। थेरोटिकली कैसा लिंक है कि उधर फर्स्ट लेसन आपका कॉलेज में थोड़ा बहुत हुआ होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। तो CF निकालते हो आप लोग, PI निकालते हो, और फिर CF और PI दोनों को ऐड करके कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हो। वो उसको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बोलते, कंप्लीट सॉल्यूशन में फिर वापस से वो कंप्लीट सॉल्यूशन तभी कहलाएगा जब उसके अंदर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है ना, C1 C2 वगैरह, उनकी वैल्यूज निकाल के जाके वापस पुट करोगे, तब जाके जो मिलेगा उसको अपन बोलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। इजंट इट एवरीवन? अब ये प्रोसेस कितना लेंदी है, CF निकालो, PI निकालो और वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म निकालो। दिस प्रोसेस इज वेरी लेंदी, इसलिए ये जो लेसन है ना, ये लेसन में विदाउट फाइंडिंग CF एंड PI अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं पहले यूनिट का, डायरेक्ट अपने को आंसर मिलेंगे। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस लेसन। सेकेंड एडवांटेज, दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजी चल रही है या जितने भी इमेज प्रोसेसिंग हो, सिग्नल प्रोसेसिंग हो, नेटवर्क सिक्योरिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, न्यूरल नेटवर्क हो, डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, क्रिप्टोग्राफी हो, VLSI हो, एम्बेडेड सिस्टम हो, अरे जितना भी है ना टेक्निकल, वी आर इंजीनियर्स। ये जो जितने भी शब्द मैंने यूज किए वो सारे शब्दों के साथ आप लोगों ने, आप लोग पता होना चाहिए, आप लोग कुछ ना कुछ तो भी नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं, वो खुद को पूछो। तो ये जितना भी मैंने बोला ये सारे जो फील्ड है, राइट, इसके अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगता है। वो बैकग्राउंड में चलता है, आपको दिखता नहीं। राइट। कल मैंने सिग्नल क्या रहता है ये सब कुछ आप लोगों को समझाया था, ECG सिग्नल, EEG सिग्नल, EMG सिग्नल, CT स्कैन, MRI स्कैन, ये सब कुछ इधर भी मैं घुसा था। फिर कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल क्या रहता है, डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल कैसा रहता है, डिजिटल सिग्नल कैसा रहता है, ये सब कुछ मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। तो और कार में बैठे हो, FM सुन रहे हो, कोई रेडियो पे कुछ गाना गा रहा है, वो आप लोग 101.5 मेगाहर्ट्ज पे आप लोग सुन रहे हो। मेगाहर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम डोमेन सिग्नल का कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो गया। मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ा रहा हूँ ना। मैंने 8 बजे बैच स्टार्ट की, 8:50 को खत्म करूंगा, मैंने 8:30 बजे क्या बोला होगा ये आप लोग बोल सकते हो?
सो व्हाट आई एम मीन टू से, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है, बराबर है ना। कंप्यूटर को मेरी भाषा थोड़ी ना समझती है, कंप्यूटर को 1010 समझता है। तो कंप्यूटर सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ, जो कि ऐसा दिखता है इन जनरल, ऐसा 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 कुछ भी, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर अगर एज ए इनपुट ले रहा है तो कंप्यूटर इसको सबसे पहले डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर उसके बाद डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कंप्यूटर में, लैपटॉप में है। लेकिन फिर उसके बाद आउटपुट साइड में उसका आउटपुट, सिस्टम का आउटपुट निकलने के बाद वो वापस से डिजिटल का एनालॉग में कन्वर्शन कर रहा है। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ वही आप लोगों को सुनाई दे रहा है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वही अगर मैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैं बोलूँ कि आप लोग ये फ्रीक्वेंसी पे मुझे सुनो, बराबर है। जैसा कि कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, इंडिया का जो भी डिफेंस एंड रिसर्च है, तो वहां पे वो जो देखो एक आधा कोई माफिया होगा या कोई होगा, उसका आवाज सुनना है या कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपन सुनते हैं, बराबर है। गीगा हर्ट्स की होंगी, मेगा हर्ट्स की होंगी, किलो हर्ट्स होगा, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्स ही रहेंगे जनरली। तो उसके ऊपर अगर उसको अपन सुनते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सुनाई देता है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कौन लगता है, यहाँ पे आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इमेज प्रोसेसिंग होगी, एक आधी बहुत दूर का फोटोग्राफ्स अपन ने क्लिक करके रखा है, वो इमेज को अभी साफ करना है, तो वहां पे भी आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बराबर है ना। प्रेडिक्ट किए जाते सैंपल्स। आप लोग सीडी प्लेयर्स भी, सीडी प्लेयर देखा क्या आप लोगों ने, कि डायरेक्ट पेन ड्राइव देखें, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखें, कि डायरेक्ट कलर ही देखें? अब आप लोग 2000 के बाद के होंगे ना, डेट ऑफ बर्थ। सीडी प्लेयर्स वगैरह देखे क्या आपने, कि डायरेक्ट पेन ड्राइव देखे? यस सर, सीडी प्लेयर। अरे देखे सर। उसके पहले तो यानी जो चिप वगैरह रहती थी वो तो नहीं देखा होगा, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। लेकिन सीडीज तो देखे होंगे ना, सीडी, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। यस सर। जैसे कि 700 MB की कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी, बराबर है ना। और फिर उसके बाद डीवीडी आ गई, डीवीडी में 4-4 GB के पिक्चर भरने लग गए, बराबर है ना। एक ही डीवीडी में 8-8 पिक्चर, हाट तेरी तो देखते बैठ दिन भर। अरे बराबर है ना, अरे हाउ तो बोलो। यस सर। यस सर। हम्म। यस सर। तो इसके अंदर कैसा है, और अभी भी आप लोग अभी अभी ये सीडी डीवीडी, ये तो वो सीडी डीवीडी जो ड्राइव्स है ना, वो भी आने बंद हो गए लैपटॉप में। अभी डायरेक्ट पेन ड्राइव लगाओ, बोलते हैं खत्म करो सीडी डीवीडी, बराबर है, वो अभी जमाना गया। अभी डायरेक्ट पेन ड्राइव का जमाना है। लेकिन अब पेन ड्राइव में भी आप लोग कोई भी जब फाइल, कोई भी फाइल लेते हो और उसको आप लोग कॉम्पैक्ट भी कर सकते हो ना, कॉम्प्रेस करते हो ना, उसको आप कॉम्प्रेस करके डेटा भरते हो ना। कॉम्प्रेस करने से क्या होता है कि वो डेटा डेटा कम हो जाता है। 4 GB का, ये 4 GB का डेटा रहता है कि इतना नहीं, ये ज़्यादा रहता है डेटा, बराबर है। डेटा ज़्यादा रहता है लेकिन इसको कॉम्प्रेस फाइल में रखा जाता है, बराबर है। अरे हेलो, समझ रहे क्या, कॉम्प्रेस फाइल में इसको रखा यस जाता सर। है। हाँ, तो कॉम्प्रेस फाइल में रखा जाता है, लेकिन आउटपुट साइड में ये खोल देते हैं पूरे, यानी उतना ही डेटा अपने को मिलता। मैं अगर आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर एक आधी फाइल भेजूँ, जो जिसका जिसका साइज है सपोज 100 MB, 100 MB की साइज है। अब 100 MB अगर मैं भेजता हूँ आपको, तो मेरे साइड से आपको जाने के लिए मिनिमम 2 मिनट लगेंगे, मिनिमम, हाँ ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अब मैं और उसके बाद डेटा भी ज़्यादा लगेगा, बराबर है। जियो फुकट दे रहा वो बात अलग है, लेकिन फिर भी लगेगा ना, डेटा लगेगा ना। 100 MB डाउनलोडिंग के लिए, अपलोडिंग के लिए डेटा ज़्यादा लगेगा, ऊपर से डाउनलोडिंग के लिए भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो ये दोनों भी चीज़ें कम हो सकती है ना, कैसे? अगर मैं ये 100 MB के डेटा को कॉम्प्रेस करूँ, और कॉम्प्रेस करके इसको मैं 50 MB बना दूँ, तो टाइम अब 1 मिनट हो गया और डेटा भी कम लगेगा। अरे समझ रहे क्या, अरे हाउ बोल दो ना। यस सर। हाँ। यस सर। लेकिन अब ये 100 MB का अगर आप 50 MB कॉम्प्रेशन करते हो, तो कुछ तो लॉसेस होंगे ना। अरे लॉसेस होंगे नहीं क्या? अगर आप लोग जरा ऑब्जर्व किया करो, ये यहाँ पे सब इंजीनियरिंग लगता है यार। एक प्रॉब्लम लेने के बाद 10 प्रॉब्लम सबको आते हैं, लेकिन ऐसा पढ़ना, इट इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब है इमेजिनेशन। इंजीनियरिंग का मतलब कि भाई एक प्रॉब्लम दे दिया, 1+2 3 होता है, 2+3 5 होता है, ये सॉल्व करो भाई, ऐसा नहीं रहता इंजीनियरिंग। इमेजिनेशन है सब इधर। अगर आप लोग एक आधा फोटो ले लो, बराबर है, वो फोटो दूर से खींचा है, आप क्या करते हो, उसको क्रॉप करते हो ना, क्रॉप करते हो ना, क्रॉप क्रॉप करने से वो इमेज सामने आ जाती है, यानी बड़ी दिखती है इमेज। अरे व्हाट्सअप का डीपी लगाते हो, आठ तेरे तो क्रॉप कर लिया। अरे हाउ बोलो। यस सर। क्रॉप यस करने सर। से लेकिन पिक्सल कटते हैं ना।
अरे पिक्सल फटते नहीं क्या? साइज कम हो जाती है ना क्रॉप करने से। यस सर। यस तो सर। जो क्लियरिटी ओरिजिनल इमेज में थी वो क्लियरिटी अभी वो जो क्रॉप किया उसमें मिलती है क्या? नहीं मिलती है ना क्लियरिटी। अरे मिलती कि नहीं मिलती? नहीं मिलती सर। नहीं मिलती ना। तो अब मेरी बात ऐसी आ रही कि लॉसेस भी नहीं होने को ना, और इमेज क्रॉप करने के बाद इमेज एकदम क्लियर दिखने को ना। तो उसके लिए भी अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसा रहता है, अब आप लोग क्रॉप कर रहे हो तो जैसा कि सपोज आपको एक समझाता हूँ, एक आधी इमेज में या ऑडियो फाइल में वीडियो फाइल में, सपोज बहुत ही बोल रहा है यार मैं आप लोग मैंने लाप्लास की तरफ जाऊँ क्या? रहने दो क्या बोलना? वो कैसा इंटरेस्टिंग है ना सब कुछ, है तो बोलने के लिए भी मजा आता। और आपको भी क्या करूँ, ईशा मैडम बोलूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ? बोल दो ना सर। बरं ठीक है, इसके अलग पैसे लगेंगे मैडम। हेलो। बरं ठीक है। हाँ, तो अभी ध्यान देना। तो जैसे कि अभी आपके बैच में बोल रहा हूँ, ये शाम के बैच में नहीं बोलूंगा मैं सब कुछ। ठीक है, समझ लो। जैसे कि एक आधी इमेज है, उसके सपोज ये सैंपल्स है, सपोज पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल, पांचवा सैंपल, छठवां सैंपल, सातवां सैंपल, है ना? इतने नंबर ऑफ सैंपल्स है। अब कंसिडर करो ना। तो कॉम्प्रेशन यानी कैसा होता है कि जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यानी एक आधी इमेज दूर से क्लिक किए हुए ब्लर आ रही है, बराबर है? तो मैं, और ये 100 MB का डेटा 50 MB में कैसा करेंगे, ये सैंपल लूंगा मैं, ये वाला नहीं लूंगा, ये भी नहीं लूंगा, ये ले लूंगा, ये भी नहीं लूंगा, ये भी नहीं ले लूंगा, ये ले लूंगा। व्हाट वी आर डूइंग, टोटल 7 सैंपल में से मैंने 4 सैंपल गायब किए, मैं सिर्फ 3 ही सैंपल भेज रहा हूँ। मैंने अभी तक 8 बजे से बैच स्टार्ट किया, इतना मैं बोल रहा हूँ, बराबर है ना? मैं जितना भी बोल रहा हूँ उसमें से पूरा का पूरा काम का है क्या? नहीं। जो ठळक ठळक शब्द आहेत जे मी सांगतोय उतने ही ले लो ना, बाकी का काय को लेते हैं? तो टाइम बच जाता ना, डेटा भी कम लगेगा। अरे हेलो, समझ रहे क्या? तो इतना मैंने निकाल दिया, इतना निकाल दिया, इतना ही लिया, 3 ही डेटा ले लिए, और 3 ही डेटा मैंने आउटपुट साइड में ट्रांसफर कर ली। इमेज अब फटेंगी क्योंकि उसके अंदर का मैंने डेटा निकाल लिया। तो इमेज फटना नहीं चाहिए, इसीलिए फिर आप लोग को सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। उसके अंदर आप लोग फिल्टर्स यूज करते हो, FIR फिल्टर, IR फिल्टर्स, ये सब कुछ आगे आपको पढ़ना है, लेकिन ढंग से पढ़ोगे तो तब मतलब क्लियर होता है यार। कॉलेज का मास्टर भी आपको ऐसा पढ़ाता, साला उसको कोई इंटरेस्ट ही दिखता नहीं। ऐसा लगता है कि उसका लैपटॉप वैपटॉप सब बाजू में ले लूँ और मैं ही जाके वहाँ पे बैठ लूँ, पढ़ूँ आप लोगों को। इतने इतने प्यारे प्यारे सब्जेक्ट्स है, सब कुछ है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं। तो उसको ही बोलना चाहिए कि हाँ भाई मेरी बैच रहती है इवनिंग 6 to 7, आके बैठ जरा। राइट। अब ठीक है, ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। बहुत चिढ़ आ जाती है बहुत बार, क्योंकि बहुत टाइम पास करते हैं सब लोग दिखते हैं, और पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा है कि उसकी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है फिर आउटपुट साइड में, विद द हेल्प ऑफ सब फिल्टर्स, IR फिल्टर, FIR फिल्टर्स, यहाँ पे पैडिंग किया जाता है। सैंपल्स पैडिंग किए जाते हैं, और वो सैंपल्स मैच किए जाते हैं कोई ओरिजिनल कंटेंट्स के साथ। और वो पैडिंग करने के बाद फिर अपने को वो जो इमेज जो ब्लर दिख रही है उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। ये पैडिंग करने के काम जो फिल्टर्स कर रहे हैं उसके अंदर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगता है। अब आपको मैंने ऊपर ऊपर बोला, ये सब जब टेक्निकली आप चीज़ें डील करते हो ना तब आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ठीक है, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ, अभी ये बहुत आगे जा रहा है। इसको मैं दिन भर क्या रात भर भी बोलते रहूँ तो भी बहुत कुछ आप लोगों को सिखा दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल मैं खुद को रोकता हूँ यहाँ पे। तो चलो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंपॉर्टेंस मैंने बहुत क्रिएट करने की आपको कोशिश किया कि बहुत एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो आप लोगों को हर चीज़ में लगने वाला है, और हर इसके एप्लीकेशंस और हर इसके एडवांटेजेस में बोल सकता हूँ आपको। तो मैंने बोला, अभी चलो ठीक है। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कल मैंने आप लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाया। FOT बोले तो कोई भी एक सिग्नल है, कितने डायमेंशन का सिग्नल है? 1 डायमेंशनल सिग्नल है, राइट? जिसको एक ही डायमेंशन है, टाइम। उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो उसको अपन डिनोट करते हैं लाप्लास ऑफ FOT इक्वल्स टू F बार ऑफ S। तो ये टाइम जो है इसको कन्वर्ट किया फ्रीक्वेंसी में। कल मैंने S का मतलब समझा था आपको, S का मतलब होता है सिग्मा प्लस J ओमेगा, और ओमेगा का मतलब आप लोग फिजिक्स में लिखते हो 2 पाई F का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे टाइम का कन्वर्जन काय में हो रहा है? फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट उसको लिखते हैं फिर इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻⁻ft dt। इंटीग्रल 0 to ∞ क्यों आ रहा है, e⁻ क्यों लिख रहे हैं, सब कुछ मैंने कल क्लियर किया।
तो यहाँ तक होप सो सभी लोगों को क्लियर हो गया। जो नए लोग हैं उन लोगों ने इतना याद रखना है, टाइम डोमेन सिग्नल का कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, कौन कर रहा है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और पहले लेसन में जो सी एफ पी आई वगैरह आप लोगों को लिखना है वो अभी निकालने की कोई नीड नहीं, डायरेक्ट एलडी सॉल्व कर सकते। हेलो, समझ गए? यहाँ तक आगे बढ़ो। फिर आप लोगों को भी हेडिंग देना है तो दे सकते हो। सब लोगों ने अकाउंट साइज रजिस्टर करना है, नए लोगों ने, और अकाउंट साइज रजिस्टर में यूनिट 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसा हेडिंग देना। फ्रंट पेज पे जहाँ पे नाम लिखते हो वहां से 2-3 पेजेस छोड़ देना, और उसके बाद यूनिट 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म हेडिंग देना। और उसके बाद ये जो मैं अभी इसका पीडीएफ में आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, तो इतना आप लोगों ने लिख लेना। अभी सब लोगों ने हेडिंग दे सकते हो साथ में ही मेरे, इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म हेडिंग दे सकते हो, लिखना है मेरे साथ में तो लिख सकते हो। जिसमें से पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/s। ये फॉर्मूले जो है टोटल 8 फॉर्मूले अभी मैं बोल रहा हूँ, ये आठों के आठों फॉर्मूले आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। जैसा आप लोगों ने x का डेरिवेटिव 1 होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता है, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है। ये जैसा आप लोगों ने लर्न किया था ना, वैसे ही लाप्लास के फॉर्मूले भी लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट अप्लाई करना। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड, बराबर समझ के लिखना, लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैं पीडीएफ भेजूंगा तब लिख लेना। अभी ध्यान दो, साइन एटी का लाप्लास आता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड फॉर्मूला cos एटी, लाप्लास ऑफ cos एटी इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ साइन एच एटी इज हाइपरबोलिक फंक्शन a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन एटी और साइन एच एटी में कुछ फर्क नहीं, सिर्फ नीचे माइनस आएंगे। फिफ्थ फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ cos एच एटी इज एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर एन इज एन फैक्टोरियल, या तो फिर एन ग्यामा एन, या तो फिर ग्यामा एन प्लस 1 अपॉन एस रेस टू द पावर एन प्लस 1, एस रेस टू द पावर एन प्लस 1, एस रेस टू द पावर एन। नेक्स्ट सेवंथ नंबर का फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर एटी इज 1 अपॉन एस माइनस ए। पीडीएफ वगैरह सब भेजूंगा, इधर ध्यान देना। और लास्ट फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस एटी इज 1 अपॉन एस प्लस ए। बोलिए, समझ गए यहाँ तक? हेलो, क्लियर हो गए सब लोग? तो और एक बार ना, एक बार रिवाइज करता हूँ, मेरे साथ में बोलो। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आप लोग भी घर पे जोर जोर से बोलो, मुंह से आवाज निकालो, चुपचाप बैठे मत रहो। ऑनलाइन में हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑफलाइन में स्टूडेंट आएंगे ना शाम को 6 से 7, तो वो लोगों से मैं बार बार बोल के लेने वाला हूँ। एक सिंक्रोनाइजेशन में सब लोग बोलेंगे, तो आप लोग भी मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे साथ में आप लोग भी बोल रहे हो। चलो 1 2 3 स्टार्ट। Laplace of f of t equals to f bar of s equals to integral 0 to infinity e raised to minus st f of t into dt. Laplace of 1 is 1 by s. Laplace of sin at is a upon s square plus a square. Laplace of cos at is s upon s square plus a square. Laplace of sin h at is a upon s square minus a square. Laplace of cos h at is s upon s square minus a square. Laplace of t raised to n is n factorial upon s raised to the power n plus 1, या n gamma n, या gamma n plus 1 upon s raised to the power n plus 1. Laplace of e raised to at is 1 upon s minus a, and Laplace of e raised to minus at is 1 upon s plus a. समझ गए? हेलो, क्लियर है ना? क्लियर है ना? Yes, sir. चलो, एक आधा बंदा और रिवाइज करो। ईशा मैडम, जैसा मैंने रिवाइज किया आप लोग बोलो, बाकी के भी लोग सुनेंगे नहीं, बोलेंगे मुंह से। ये फॉर्मूले लर्न होना चाहिए आपके। बोलिए ईशा मैडम, डेफिनेशन पढ़ो सिर्फ। Laplace of 1 equals to 1 by s. Laplace of sin 80 is equal to डेफिनेशन पहले डेफिनेशन पढ़ो। Laplace of f. Laplace of function t is equal to नहीं, f ऐसा bar बात नहीं। s. मेरा बात एक बार सुनो। फिर आप हाँ, एक बार एक बोलता बार हूँ आप कह- ध्यान देना सभी लोगों ने। एक बार मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पहले रिस्पेक्ट देना पड़ता है, तब जाके वो लेसन आसान होगा। राइट, रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, 2 दिन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म।
और हुड फिर कैसा समझेगा वो समझ लो, बराबर रिस्पेक्ट करो, पहले एक एक टर्म समझ के लो और उसको याद रखो सब। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। Laplace of 1 is 1 by s. Laplace of sin at is a upon s square plus a square. Laplace of cos at is s upon s square plus a square. Laplace of sin hat is a upon s square minus a square. Laplace of cos hat is s upon s square minus a square. Laplace of t raised to n is n factorial या n gamma n या gamma n plus 1 upon s raised to the power n plus 1. Laplace of e raised to at is 1 upon s minus a and Laplace of e raised to minus at is 1 upon s plus a. प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, समझ रहे ना? चलो अब समझे क्या? समझ गए क्या कैसा बोलना है? तो टारगेट Yes, sir. सभी सभी फॉर्मूलीज को आपको लर्न करना है। जिसका जितना जल्दी लर्न हो जाए उतना अच्छा है। एक ही दिन में कोई भी चीज लर्न नहीं होते रहती, ये भी बात याद रखो। कोई नींद में भी आप लोगों को पूछे कि व्हाट इज लाप्लास ऑफ साइन 80, तब आप सोचते नहीं रहना है, आप लोगों ने बोल देना है कि सर ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा चाहिए, इसलिए रोज रिवाइज करना जरूरी है। ये अगर क्लियर हो जाता है आप लोगों का इतना सब कुछ, तभी जाके आप लोगों को आगे का समझेगा, नहीं तो आगे का कुछ भी नहीं समझता। पहले फॉर्मूले लर्न चाहिए। हर एक टर्म को अपन इंपॉर्टेंस देंगे। आपके कॉलेज लेवल पे या कोई भी ये लेसन पढ़ाता है तो वो फॉर्मूले लिख के देता है, सिर्फ वो प्रूफ नहीं देता। अभी पहले अपन इसके प्रूफ भी करेंगे, राइट? उसके पहले कोई एक आधा बंदा मुझे एक बार बोल के दिखाओ। हाँ बोलो ईशा मैडम। ईशा जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। ईशा कहाँ गए? हाँ अभिषेक बोलता क्या? Yes, sir. हाँ Sir, बोलो। Laplace of f of t is equals to f bar s is equals to integration 0 to infinity e raised to power minus st f t dt. Laplace of 1 is equals to 1 upon s. Laplace of sin 80 is equals to a upon s square plus a square. Laplace of cos 80 is equals to s upon s square plus a square. Laplace of sin h 80 is equals to a upon s square minus a square. Laplace of t raised to the power n is equals to n factorial upon s. कॉस एच टी रह गया ना? Yes, sir. Sir, Laplace of cos h 80 is equals to s upon s square minus a square. Laplace of t raised to power n is equals to n factorial upon s n plus 1 is equals to n gamma n upon s raised to power n plus 1 is equals to gamma n plus 1 upon n s raised to power n plus 1. Laplace of e raised to power 80 is equals to 1 upon s minus 1. Laplace of e raised to the power minus 80 is equals to 1 upon s plus 1. वन नहीं ना, ए है ना? लाप्लास Yes, sir. वन अपॉन एस 1 माइनस upon ए। s plus a. हाँ ठीक है। अभी वैसा अगर आप लोगों को लर्न करना है तो आप लोग समझ सकते हो ना यार, साइन 80 कॉस 80 सेम ही तो है, सिर्फ ऊपर ए है नीचे एस है। और ये दोनों भी सेम है, नीचे तो क्या है माइनस है सिर्फ, बाकी तो कोई फर्क नहीं है। ये दोनों भी काफी इजी है, ई रेस टू 80 और ई रेस टू माइनस 80, है ना? ये आपको बार बार रिवाइज करना, रिवाइज आपको नहीं करना, मैं ही करके दे दूंगा। सो बस बैच को रेगुलर। अभी हेडिंग देते हैं, प्रूफ्स ऑफ स्टैंडर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म। प्रूफ्स ऑफ स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट लैपलास ट्रांसफॉर्म। चलो प्रूफ करते हैं हर एक इसके। तो फर्स्ट वन ध्यान देना बराबर। समझ लो। फर्स्ट वन पहला क्या है? लाप्लास ऑफ वन इज 1 अपॉन एस। इसका प्रूफ देखते हैं। सो प्रूफ वी हैव, अभी कोई भी चीज का प्रूफ करने के लिए बेसिक्स अपने पास क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही है। प्रूफ वी हैव तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो व्हाट इज डेफिनेशन? बोलिए डेफिनेशन, बोलिए 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 डेफिनेशन। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू, बोलते रहो आप लोग, एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी।
ओके, अब ध्यान देना सभी लोग, तीन बातें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा लाप्लास पढ़ लेते हैं, मेरे पास का स्टूडेंट का नहीं होगा ऐसा, इसलिए अवेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, उनको यही नहीं समझता एफ ऑफ टी दिया है कि एफ बार ऑफ एस दिया है। प्रॉब्लम है, जब भी किसी का अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो वो रहता है एफ ऑफ टी। इक्वेशन अगर इन टर्म्स ऑफ टी है तो वो भी रहता है एफ ऑफ टी, और एल के अंदर का जो मसाला रहता है जितना भी होगा वो रहता है एफ ऑफ टी। और एक बार जिसका भी अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो रहता है एफ ऑफ टी। इक्वेशन अगर इन टर्म्स ऑफ टी दिया है तो वो भी रहता है एफ ऑफ टी, और एल के अंदर का पूरा मसाला वो भी क्या रहता है एफ ऑफ टी। दैट्स इट। तो अभी आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वन का, और वो कितना आना चाहिए, वन बाय एस। तो हियर वी कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी। हियर एफ ऑफ टी इक्वल्स टू है कितना, वन। होप सो समझ गए। सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ वन इक्वल्स टू कितना हो गया, एफ ऑफ टी यानी वन इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी कितना है, वन इंटू डी टी। समझ गए क्या? हेलो, क्लियर है ना? So is equals to, now what is the integration of e raised to minus st? It is e raised to minus st upon, with respect to t कर रहे हो, upon minus s। समझे क्या? यहाँ पे मैं डेफिनेशन के बाजू में लिख लेता हूँ कि वेयर, जो t है ना, t का मतलब होता है वेरिएबल, और जो s रहता है उसको अपन बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर है ना ऐसा टर्म जो काम पड़े तो कांस्टेंट और काम पड़े तो वेरिएबल अपन लेते हैं, उसको बोलते हैं पैरामीटर। चलो, फ्रॉम लिमिट जीरो से लेके तो इन्फिनिटी, अब अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं। बहुत सारे नए स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं या जो भी है, तो मैं आप लोगों को एक बार और बोल दूं, ई रेस टू जीरो का मतलब कितना होता है, एनीवन जल्दी बोलो। One. वन। नाउ व्हाट इज ई रेस टू इन्फिनिटी? कैलसी पे आप लोग ई की वैल्यू निकालो जिन लोगों को नहीं आता है। शिफ्ट या अल्फा बटन दबा के, कैलसी ऑन बटन दबाओ, शिफ्ट या अल्फा बटन दबा के मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू द पावर एक्स वाला बटन होगा कैलसी पे, आंसर बटन के बाजू में दिखाई दे रहा क्या? तो ई मिलेगा आप लोग, बोलिए ई कितना मिल रहा है, एनीवन? कैलसी निकाल के रखो जब भी अपन बैच स्टार्ट करते तब, बोलिए ई की वैल्यू कितनी आ रही है कैलसी पे? किसी को अगर नहीं समझाऊंगा तो पूछा करो, माइक्रोफोन ऑन किया करो, सर एकदा सांगा असं म्हणत जा। ऑन बटन दबाओ, उसके बाद शिफ्ट या अल्फा दो में से कोई तो भी एक बटन दबा के मल्टीप्लाइड बाय 10 वाला बटन दबाओ तो ई मिलेगा। अरे बोलिए कितना है ई? अरे कोई तो बोलो। The 2.718. हाँ 2.71 आया ना। नाउ कॉमन सेंस, 2.71 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वैल्यू बढ़ेंगी नहीं क्या? 2.71 का क्यूब करता हूँ तो वैल्यू और बढ़ेंगी, 4 लेता हूँ तो और बढ़ेंगी, तो इन्फिनिटी लेता हूँ तो बहुत ही बढ़ेगा ना, इसलिए ई रेस टू इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। हेलो, समझ गए क्या? हेलो, अरे बोलो ना कुछ Yes, sir. जल्दी। हाँ रिस्पॉन्ड दिया करो, फीडबैक दिया करो जल्दी Yes, जल्दी। sir. अभी ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं। आपको पता है एक्स इनवर्स का मतलब वन बाय एक्स लिख सकते हैं, तो ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ने क्या पाप किया, इसको मैं वन अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, बराबर है? अब वन अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी का मतलब वन अपॉन इन्फिनिटी हो गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वन अपॉन इन्फिनिटी? 1/10 यानी कितना होता है, 0.1 होता है। 100 यानी 0.01 होता है। 1000 यानी 0.001 होता है। जैसे मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ तो दिस वैल्यू इज गेटिंग क्लोजर टू जीरो, इसलिए 1/इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। इसलिए ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। भूलना मत। समझे क्या? प्रूफ के साथ पढ़ाया। आगे बहुत बार लगता है आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, शोभा नहीं देता है कि आप लोग को ये चीजें नहीं आ रही है, लेकिन आप लोगों को ये आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक कि कोई इंसान आपको, कोई टीचर आपको पढ़ाता नहीं तब तक कैसे आएगा? तो अभी मैंने पढ़ा दिया, राइट? बाकी टीचर लोग डांटते हैं कि आता नहीं, आपको आता नहीं, आता आता नहीं, आता नहीं, आता नहीं। अरे तू पढ़ा तो सही तब आएगा ना। तो ठीक है, अभी मैंने पढ़ा है ना, फिर तो अभी आपको आना चाहिए। और ये सब, ये सिर्फ आप लोगों को आता है, ये भी बात याद रखना। बाकियों को नहीं आता, जो इधर पढ़ रहे हैं उनको ये सब कुछ आएगा।
तो ये बेसिक याद रखना, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0, ई रेस टू 0 1, ई रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी। बहुत सारे टीचर लोगों को भी ये पता नहीं रहता, हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। यहाँ से देखो -1/s में आउटसाइड ले लेता हूँ। चलो अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करो टी के जगह पे, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, माइनस लोअर लिमिट पुट करो ई रेस टू 0 कितना 1। समझ गए क्या? हेलो। सो देयरफॉर फाइनली वी आर गेटिंग प्रूफ लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना 1/s। गॉट दिस एवरीवन? समीक्षा Yes, sir. मैडम समझा क्या? Yes, आपका sir. पहला लेक्चर है। Yes, sir. समीक्षा सार्थक क्लियर है क्या? हो गया? सर एकदा डबल सांगा बरं. डबल सांगा बरं, ठीक है यार। आप लोगों को लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू निकालना है, जो कि 1/s आता है। तो फिलहाल के लिए अपने पास डेफिनेशन ही बेसिक है, तो डेफिनेशन मैंने लिखा यहाँ पे। जिसका भी अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं वो रहता है एफ ऑफ टी। इक्वेशन अगर इन टर्म्स ऑफ टी होगा तो उसको भी अपन एफ ऑफ टी बोलते हैं, और एल के अंदर का मसाला भी एफ ऑफ टी रहता है। तो यहाँ पे एल के अंदर 1 है तो एफ ऑफ टी 1 हो गया। समझा क्या सार्थक? Yes, sir. हाँ, तो ये 1 वैल्यू मैं इधर जाके पुट कर दे रहा हूँ। तो एफ ऑफ टी के जगह पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये बन गया ई रेस टू माइनस एस टी इंटू 1। अब 1 को क्या मतलब है, तो इसीलिए ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन अब आता है कि सार्थक 11 12 ई रेस टू का इंटीग्रेशन ई रेस टू ना, और अपॉन टी के बाजू का माइनस एस। सार्थक समझा क्या? Yes, sir. Yes. यहाँ से -1/s अपन ने आउटसाइड ले लिया। ये देख, यहाँ से -1/s आउटसाइड ले लिया। एक स्टेप लगे तो तेरे लिए मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ से -1/s अगर आउटसाइड ले लिया तो अंदर कौन आ गया, सिर्फ फिर ई रेस टू माइनस एस टी। और फिर यहाँ पे मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करता हूँ। तो सार्थक अपर लिमिट अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी अभी अभी पढ़ा है 0, माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू 0 कितना 1। समझा के सार्थक? Yes, sir. Yes. तो लाप्लास ऑफ 1 कितना आ गया 1/s, दैट्स इट। 1/s. हो गया प्रूफ। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ हमारा प्यार। क्लियर है सब लोग? समझ गए? फिर ऐसा है वो, आप लोगों ने मत लिखना ऐसा हेंस प्रूफ, आप लोगों ने सीधा लिखना है हेंस प्रूफ। ठीक है, तो समझ गए फिर आप सभी लोग। अभी सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाला जो है वो क्या है, साइन 80 नाउ, राइट। सेकंड वाला समझ लो। सेकंड नाउ, लाप्लास ऑफ साइन 80 इज a/s² प्लस a²। तो वही कार्यक्रम इसका भी प्रूफ करते हैं। प्रूफ वगैरह पेपर में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन मैं मेरा क्वालिटी टीचिंग है वो छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये आपको प्रूफ वगैरह कोई देगा नहीं, लेकिन मुझे वो दिए बिना वो अच्छा लगता ही नहीं, गिल्टी फील होता है, इसलिए मैं कभी छोड़ता नहीं और मैं पढ़ाते जाऊँगा। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, आपका एग्ज़ाम कैसा भी हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई तो मैं ही सॉल्व करके दूंगा आपके पेपर, डोंट वरी। आखिर तक साथ निभाऊंगा। और ऑफलाइन अगर हुआ तो भी आप ही लोग एक ही नंबर रहेंगे, पेपर कैसा भी आए आखिर में फुल सपोर्ट रहेगा आखिर तक। सिलेबस भी प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन बैच पेपर्स वगैरह अपन सब लेंगे। नाउ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे साइन 80, राइट। जो लोग मेरे से लास्ट ईयर से पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता है कि जो मैं कमिटमेंट करता हूँ निभा रहा हूँ पूरे। सो ठीक है, सो देयरफॉर नाउ लाप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity e raised to the power minus st, what is f of t? f of t sin 8 into dt। बोलिए समझ गए क्या आप लोग? बोलिए अब इसको कैसे सॉल्व करें, एनीवन? कोई बोल सकता है इसको कैसे सॉल्व करें? मेघना मैडम? फॉर्मूला हाँ, फॉर्मूला सर ते e to the power ax into sin। वेरी गुड। कौन बोल रहा है? हेलो, अरे कौन बोल रहा है? अरे इसको सॉल्व कैसे करें? अवंतिका मैडम, हाउ टू सॉल्व दिस? ओम, प्रणव, हाउ टू सॉल्व दिस? अनामिका मैडम, इसको सॉल्व कैसे करें? विशेष, इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप लोगों को दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं तो अपन क्या करते हैं?
कोई बोलेगा? ट्राई भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, बरोबर है ना अभिषेक? इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहले ले लेंगे। हाँ, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहले डिसाइड करके यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हो, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना मत। क्यों? दो फंक्शन है, बाय पार्ट्स लगता है, लेकिन लगाना इसलिए नहीं क्योंकि साइन का कॉस होते रहेंगे ना, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन चलते रहेगा दिन भर रात भर। ई रेस टू का भी इंटीग्रेशन ई रेस टू ई रेस टू ई रेस टू ई रेस टू अपॉन में चेंज होते रहेगा, समझ रहे हैं ना? ये फंक्शन कभी खत्म नहीं होगा, कॉल्ड एज पैरेलल फंक्शन। 11th-12th में आप लोगों को ये सब टीचर लोगों ने पढ़ाना चाहिए ना, ये इंजीनियरिंग में होता ना कभी। तो ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना, ध्यान देना। अगर इंटीग्रेशन के अंदर, बराबर ध्यान दो, हाँ, इंटीग्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर आप लोगों को दिखाई दे रही है, मैंने क्या बोला समझा क्या? इंटीग्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखाई दे रही है, वेदर इट इज ई रेस टू एक्स और वेदर इट इज ई रेस टू द पावर ax इंटू कॉस bx। 5 ही मिनट है, 5 मिनट में बैच बंद हो जाएगी, तो बराबर ध्यान दें। दोनों भी फॉर्मूले कैसे याद रखना, ई रेस टू ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई रेस टू ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कहाँ से आया? ए आया एक्सपोनेंशियल के टर्म से, और बी कहाँ से आया? एंगल से, साइन कॉस का एंगल। दोनों भी इसमें पहले ए लिख लेना, बी लिख लेना, हियर इट इज ऑल्सो ए लिख लेना, बी लिख लेना, समझ गए क्या? डीलिंग विद पहले फॉर्मूले में साइन, इसलिए पहले लिखना साइन बी एक्स और बाद में लिखना कॉस बी एक्स। हिंट दे रहा हूँ कैसे याद रखना। और डीलिंग विद कॉस, इसलिए यहाँ पे आएगा पहले कॉस बी एक्स और बाद में आएगा साइन बी एक्स। समझ गए आप लोग? साइन इज अ ऑड फंक्शन, सो बीच में माइनस, कॉस इज इवन, सो बीच में प्लस। समझे क्या? दोनों भी फॉर्मूले ऐसे ही याद रखना। क्लियर है सब लोग? हिंट दे दी मैंने कैसे याद रखना, समझ गए? फिर चलो अभी अप्लाई करते हैं। अगर बैच ऑटोमेटिक बंद होगी पढ़ाते पढ़ाते, तो सब लोगों ने 5 मिनट के लिए वापस से ज्वाइन हो जाना, लेकिन विद इन अ मिनट ज्वाइन हो जाना पढ़ाते से बिल्कुल। अब समझ लो कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, ई रेस टू द पावर एक्स इंटू साइन है यहाँ पे, बोलिए यहाँ पे आएगा, हाँ ध्यान दो बराबर, ई रेस टू द पावर सबसे पहले ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मास्टर पागल हो गया क्या? कुछ भी बोल रहा है, ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहा है ई रेस टू माइनस एस टी। नहीं, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, लेकिन ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ए है माइनस एस और बी है ए स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर इज एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अंदर में ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं। डीलिंग विद साइन, तो पहले साइन ए टी और बाद में कॉस ए टी। समझ गए क्या? हेलो, ओ कमांडो, समझे क्या? यस सर। Yes, sir. अब साइन कैसा है? साइन इज अ ऑड फंक्शन, इसलिए बीच में कौन आएगा? माइनस। खत्म हो गया। फ्रॉम लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो गया इंटीग्रेशन डायरेक्ट ऐसा करने का। चलो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करते तो आप सभी लोगों को अभी अभी पढ़ाया मैंने, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। 0 इंटू पूरा गाँव 0, माइनस लोअर लिमिट 0, ई रेस टू 0 1, तो बचा कौन? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर में साइन 0 0 माइनस ए इंटू कॉस 0 1। समझ गए क्या? सो देयर फॉर फाइनल आंसर मिल रहा है लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल्स टू कितना? माइनस माइनस प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। होप आप लोगों को ये भी फॉर्मूला समझ गया। क्लियर है क्या सब लोग? हेलो, Yes, sir. हो गया? Yes, sir. हेंस प्रूव हमारा प्यार। ठीक है, हो गया। एक तीसरा अपन ले ही लेते हैं, अभी थोड़ा सा फास्ट होऊंगा लेकिन होने दो। अगर बैच अगर ऑटोमेटिक बंद हो गई, तो जो 7th बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को लिंक भेजता हूँ 7th बैच में, 7th बैच की, तो उसमें प्लीज ज्वाइन हो जाना आप सभी लोगों ने। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes. ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला सेम ही है, तो मैं थोड़ा फास्ट में सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट थर्ड वाला है लाप्लास ऑफ कॉस एट, ये आता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर है। सो देयरफॉर प्रूफ वी हैव, तो इनिशियली आप लोगों ने वही लिखना है, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रूफ वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, शायद होगा नहीं है कंप्लीट, ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। नहीं हुआ तो मैं इसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, वापस ज्वाइन होने का काम नहीं है। 7th बैच वाले नई लिंक भेजूंगा मैं ग्रुप में, तो उसमें ज्वाइन हो जाना। ना यहाँ पे एफ ऑफ टी कितना है हियर, बाकी कल देखेंगे फिर। जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो रहता है एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी है यहाँ पे कॉस ए टी। फॉर्मूले के अंदर पुट करते तो लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी कितना है कॉस ए टी इंटू डी टी। फॉर्मूला अभी अप्लाई करते हैं। तो ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर में ए लिख लेते हैं बी लिख लेते हैं, बैच ऑटोमेटिक बंद हो सकती है अभी। अंदर लिखेंगे कॉस ए टी और बाद में साइन ए टी। कॉस इज इवन फंक्शन, सो बीच में प्लस, खत्म हो गया। फ्रॉम लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये तो आपको होमवर्क देना चाहिए मैंने, लेकिन मैं करके दे रहा हूँ। अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करो तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 0 इंटू समथिंग